नमस्कार बच्चों, मैं राहुल कुमार आप सभी को इजी साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10वीं कक्षा के विज्ञान का प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यानी कह रखा है कि आपका कि कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या हम निकाल करके दिखाइए। तो देखिए बच्चों, दिया हुआ क्या है, तो फोकस दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, यानी एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एफ कितना दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है, जो आपका F फोकस दूरी हो गया और R आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। तो यहां से चलिए हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। R का वैल्यू अगर यहां से निकाला जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2F होगा, और F का वैल्यू आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब हो गया कि 20 दूना चलिए यानी 40 सेंटीमीटर आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होगी वो 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी हमारा बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा, यानी जो डॉक्टर आंख का, नाक का, गला का इलाज करते हैं उनके द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो डॉक्टरों के द्वारा जो आंख, कान, गला का उपयोग इलाज करते हैं उनके द्वारा जो उपयोग में दर्पण लाए जाते हैं उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण का उपयोग करके डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि हमारे आंख, नाक या गला का इलाज करते हैं। और भी बहुत तरह में आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जैसे में हम लोग जानते हैं कि सौर भट्ठी में हम लोग उपयोग किया करते हैं, सौर कुकर में हम लोग इसका उपयोग किया करते हैं। तो अवतल दर्पण का और भी, और जैसे एक टॉर्च होता है, तो टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर के रूप में जो काम करता है उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया करते हैं। तो आपका दूसरा का आंसर होगा ए, यानी अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सकों द्वारा आंख, नाक